मामला गरमाया हुआ है। अब देखिए कितना असर पड़ता है चुनावों पर। विकास श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। विकास जी, बहुत इस्तकबाल है आपका भी हमारे खास प्रोग्राम में। आप किस तरह से देख रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर जो बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आइन और रिजर्वेशन को खत्म कर देगी बीजेपी आ गई तो। देखिए, तथ्यों पर इस देश को जानना चाहिए। हम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सम्मानित मतदाताओं और दर्शकों तक एक सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं। 2 अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया। उसका विषय ये था कि आरक्षण का जो समुचित लाभ जिन बिरादरियों को मिलना चाहिए था वो अभी तक मिल नहीं पाया है, उसकी समीक्षा करना था। 17 से 18 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम सारी ऐसी जातियां थी जिनको अब ये मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसका सही से अनुपालन नहीं हो पा रहा था, और उस सच्चाई से पर्दा ना उठ सके इसलिए 17 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने 400 पन्ने की रिपोर्ट जारी की, और इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का यही षड्यंत्र था। छोटी छोटी जितनी भी जातियां थी उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया और लखनऊ के विशेष सौरैया हाल में उनको बैठा करके उनको अमित शाह जी ने, ओम माथुर जी ने, बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने समझाया कि आपके साथ संवैधानिक अन्याय हुआ है और हम आपको ये न्याय देंगे, और उस न्याय के बदले में आप हमारी सरकार बनाइए। 2017 में इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, और जब 400 पन्ने की रिपोर्ट जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने दिया कि पिछड़ा सार्वजनिक पिछड़ा इन 3 भाग में आरक्षण को बंटना चाहिए, जिसमें जो जातियां आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको उसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसका न्याय होना चाहिए। कुछ जातियां क्रीमी लेयर में आ रही हैं और उसके बाद भी वो आरक्षण का लाभ ले रही है। उस रिपोर्ट को केंद्र की मोदी सरकार ने कूड़े में फेंक दिया। थावरचंद गहलोत कैबिनेट मंत्री थे, सामाजिक न्याय मंत्री, उन्होंने कहा ये उत्तर प्रदेश सरकार को कोई राइट नहीं। तो इसके बाद दोबारा भी केंद्र में मोदी सरकार थी आई, इसके बाद भी इन्होंने जब जाति जनगणना का विषय हुआ तो केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया, हम जाति जनगणना नहीं करा सकते और ना हम कराएंगे, ना हमारी नीयत। 17 बार आप रोहिणी आयोग का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट अभी तक आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ना उसको सामने ला रहे हैं। वेतन, कार्यालय, संसाधनों के अभाव में रोहिणी आयोग दम तोड़ चुका है। फिर से आप दूसरे 10 साल पूरा कर चुके हैं, और आप अति पिछड़ों, दलितों के संवैधानिक आरक्षण को आप लगातार छीन रहे हैं। मेडिकल और तमाम सारे विभागों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। सोनिया जी ने पत्र लिखा, इसके बाद उसकी कार्रवाई शुरू हुई, पर आज तक उस योगी मोदी सरकार उस कार्रवाई पर अमल नहीं कर पाई। और आज आप फिर बात कर रहे हो, और सबसे बड़ा उदाहरण बिहार के चुनाव में मोहन भागवत, जो इनकी मातृ संस्था आरएसएस, जहां से इन लोगों को पूरी सीख मिलती है नफरत विघटन बंटवारे की, वहां से स्पष्ट हो चुका है कि हम आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए इसी रणनीति के तहत मोदी सरकार ने केंद्र सरकार, नेहरू जी के समय से लेकर के जो पूर्ववर्ती का भाजपा सरकारें थी, जो कांग्रेस की जिसमें 50-55 सालों की सरकारें थी, जितने पीएसयू बनाए गए सबको इन्होंने प्राइवेट कर दिया, सबको बेच डाला। चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो एल हो, गेल हो, तेल हो। लेकिन विकास जी, अभी मोहन भागवत ने ही तो बयान दिया है ये कि रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, बिहार का वो पहला जिस चुनाव में बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी, दूसरे चुनाव में भी मुक्की खानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि ये आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। और ये सारे पीएसयू बेच देना और तमाम सारी सरकारी नौकरी के पेपर, उत्तर प्रदेश में अकेले 22 पेपर लीक हुए हैं, और छात्रों ने जब भी रोजगार मांगने की बात किया, नौकरी की बात किया, करोड़ों करोड़ रुपया फॉर्म भरवाने के बाद उनको जब नौकरी देने की बात आई तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया, विसंगतियों पे फंसा दिया। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन फिलहाल